भाई साहब, आपके भाई ने कसम खाई थी, जहां पर नेपाली फैंस, जहां पर नेपाली प्लेयर जाएंगे हम उस मैच को भी कवर करेंगे, पूरा कवर करेंगे और उस पर बात भी करेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में नेपाल के स्टार, नेपाल के स्टार भाई साहब संदीप भाई, वो गए और पहले मैच में भाई साहब टिकनी का नाच नचाया बैट्समैन को सही ठीक ठाक करके, जिसको कहते हैं ना, वो पकड़ा है। ये वो विकेट था जहां पर 250 पढ़ना था, 250 पढ़ना था। और इस विकेट पर आप कहें कि यार बॉलर्स को 30+ रन पड़ रहा है, तो मतलब कि ये बॉलर्स अच्छा नहीं है। भाई साहब कुछ गरगट टाइप आते हैं जिनसे नेपाल की तारीफ सुनी नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं हो पाती। वो आकर कीड़े निकालते हैं कि यार ये क्यों नेपाल की तारीफ कर रहे हैं। भाई साहब मैं उनको ये बताऊंगा कि अगर 9 की इकॉनमी के साथ रन पड़े संदीप लामिछाने को, तो बाकी को देखें क्या पड़े हैं। जो है ना वो हाईएस्ट विकेट जिसको कहते हैं ना भाई साहब, इस मैच के अगर सबसे देखा जाए तो संदीप लेमिशाने ने ली है भाई साहब। 2 विकेट्स ली हैं, 2 मैन विकेट्स और क्रूशियल टाइम पर, जब वक्त था विकेट लेने का। उस पिच पर विकेट लिए जहां पर बॉलर्स के लिए कुछ कुछ भी नहीं था, वहां पर कुछ है ही नहीं था। वहां पर संदीप ने किस तरह से विकेट लिए। और उसके बाद पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान के स्टार, पाकिस्तान के लेजेंडरी वकार यूनुस भी हैरान हो गए। वकार यूनुस ने क्या बोला है वो भी मैं आपके साथ रखने जा रहा हूं। दुनिया भर में जब नेपाली प्लेयर्स की तारीफ में सुनता हूं तो भाई साहब दिल दिल कहता हूं, मैं कहता हूं कि खुश हो जाता है यार, बड़ी खुशी महसूस होती है। और राजशाही वॉरियर्स ने टाइटंस का घंटा बजा दिया है, 8 विकेट से मैच जीता है और संदीप लामिछाने की टीम मैच जीत चुकी है। और नेपालियों ने रज रज कर व्यूवरशिप दी है, रज रज के जो है ना वो मैच जिसको कहते हैं वो देखा है और सेलिब्रेट किया है इसको। और जिस तरीके के साथ मैं देख रहा हूँ नेपाल के जितने भी पेजेस हैं वो कवर कर रहे हैं इसको, तो यार मैं मतलब के ना, आप देखें ये नेपाल जब वहां पर संदीप लामिछाने रन करे, जो है ना वो विकेट्स लेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ऑब्वियसली नेपाल का नाम जो है ना वो आगे आएगा। नेपाल को लोग प्रेस करेंगे कि यार हाँ ये किस टीम का बंदा है। तो जब नेपाल की कंट्री की बात आती है तो भाई साहब सब खड़े हो जाते हैं। और मैं मेरा जितना भी यार मैं देखता हूँ नेपाल की जितनी भी है वो पेजेस हैं और फैंस का देख रहा हूँ रिएक्शन, यार वो बड़े खुश है, बड़े हैप्पी है कि यार हमारे स्टार ने वहां पर जाकर भी परफॉर्म किया है और राजशाही वॉरियर्स को मैच जितवाया है। और राजशाही वॉरियर्स जिसमें भाई साहब शंटू साहब ने तो घंटा बजा दिया है टाइटंस का, भाई साहब 100 मारा है, मुशफिकुर ने भी 50 की है, तो मैच ये जीत गए। लेकिन उस मैच में हुआ क्या है, कैसे जो है ना वो किस तरह के साथ जो बॉलिंग की है संदीप भाई ने, उसमें अगर मैं बात करता हूँ कि यार संदीप लामिछाने ने जो बॉलिंग की है, सबसे पहले तो आते हैं यार कि 4 ओवर में 38 रन दिया है और 9.50 की इकॉनमी के साथ रन दिए। तो यहां पर अगर आप कुछ ये भी बंदे बोल रहे हैं कि यार ये ज्यादा है, देखें ये वो विकेट था जहां पर बॉलर्स के लिए कुछ खास था नहीं। बॉलिंग जैसे ही पावर प्ले आप देखें, पावर प्ले गया तो फौरी तौर पर शंतु ने ट्रस्ट किया कि यार संदीप एक ऐसा बंदा है जो कि हमें विकेट दिलवा सकता है। नेपाली बॉलर्स, उसको लाया गया भाई साहब। संदीप आते साथ फड़का दिया भाई साहब वो जज्जाई को। जज्जाई जिस तरीके के साथ खेला था, लग ये रहा था भाई साहब ये 220+ होगा, 250 लगेगा। लेकिन जिस जिस तरीके के साथ, जिस माइंड सेट के साथ, जिस दिमाग का यूज करके संदीप भाई ने विकेट ली है, भाई साहब उसे पता था कि विकेटों के बीच में कुछ है नहीं, शायद ये जिस तरीके के साथ ये बल्ला जो है ना वो, जिसको कहते हैं ना वो अपनी हमारी जुबान में ये कमकार है, कमकार है, ये जिसको कहते हैं वो लट्ठा मार रहा है, ये भाई साहब ये स्टेडियम से बाहर गिरेगी जाकर। उसने माइंड को यूज किया, जो कि आजकल नहीं करते, जो कि आजकल नहीं किया जाता। उसने यूज किया और बॉलर बैट्समैन को जज्जाई को बाहर खिलवाया। सॉरी यार, ये मुझे पता था ये एंड पर जो है ना आकर ये भी साथ छोड़ देगी, तो ये माइक जो है ना वो इसकी जो बैटरी लो हो गई है। तो दोस्तों संदीप ने मतलब कि बाहर बॉल फेंका और वहां से उसको विकेट मिला, स्टंपिंग हुई। तो देखें ये होता है कि क्लेवर बॉलर, संदीप बहुत क्लेवर बॉलर है और बहुत तगड़ा माइंडसेट है इस बंदे का, नर्व्स पर बड़ा कंट्रोल है इस बंदे को। और जिस तरीके के साथ इसने बॉलिंग की है आप देख लें। फिर उसके बाद वो इन्फॉर्म था, वो दूसरा जो प्लेयर जो दूसरी विकेट ली है वो भी 40+ पर खेल रहा था, उसकी मंजी भी ठोकी है वहां पर। जिस तरीके के साथ वो बैटिंग कर रहा था ये तो बड़ा तगड़ा स्कोर होने वाला था। तो वहां पर उसने पार्टिसिपेट किया और ऐसा पार्टिसिपेट किया कि भाई साहब विकेटों में विकटाई, जिसको कहते हैं ना वो किल्ली उड़ा दी है, विकेट उड़ा दी। इस तरीके के साथ उसने जो है ना वो गुगली डाली है। तो यार संदीप की जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। उसके साथ भाई साहब आते हैं
मुशफिकुर ने भी अच्छी इनिंग खेली है। कप्तान जो शांटू साहब है, शांटू साहब ने 100 किया है और यहां पर लग रहा था 190 प्लस चेज नहीं होगा, तो यहां पर चेज हुआ 8 विकेट से चेज भाई साहब ने चेज किया है। तो यहां पर जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। और भाई साहब पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर वकार यूनुस का क्या कहना है? वकार यूनुस ने भाई साहब बोला है और कमेंटेटर बड़ी तारीफ कर रहे थे संदीप की, यार नेपालियों रज रज के मैं कहता हूं कि यार सपोर्ट करो। जो मैच होता है, बाकी मैचेस का मैं बात नहीं करूंगा, जो मैच संदीप भाई का होगा उसमें आपने रज रज कर पार्टिसिपेट करना है, आपने रज रज के कमेंट्स ठोकने हैं, क्लिप्स जो है ना उसको जो है वो शेयर करना है। तो भाई साहब मैंने देखा आज नेपाली के जितने भी पेजेस हैं उन पर संदीप और राजशाही वॉरियर्स को प्रेस किया जा रहा था कि भाई साहब संदीप खेल रहा है नेपाल का प्लेयर, तो हम इसको हर हाल में कवर करेंगे। और कवर भी बड़े ठीक ठाक तरीके के साथ किया उन्होंने, अच्छी खासी जो है ना जिसको कहते हैं ना वो, जिस तरह उन्होंने एनपीएल को कवर किया ऐसे जो है ना वो एक नेपाल प्रीमियर लीग को, इस मैच को भी उन्होंने कवर किया है। तो उसमें भाई साहब अब वकार यूनुस का क्या कहना है? वकार यूनुस कहते हैं भाई साहब, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वाचिंग संदीप लामिछाने वेरी क्लोजली। ये भाई साहब क्रिकेट का अबू भी इसको बोलते हैं। वकार यूनुस और वसीम अकरम जो बॉलर्स थे वो पता है दुनिया जानती है, वो बंदा ये बोल रहा है कि मैं बड़ा करीब से देखना चाहता हूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि यार संदीप बॉलिंग कर रहा हो और मैं उसको क्लोजली जो है ना उसको कवर करूं, क्लोजली उसको देखूं। ये मैं नहीं बोल रहा कुछ छनकले के डड्डू यहां पर आकर बोलेंगे, मुझे पता है ये हिटर्स हैं, ये नेपाल के साथ हिट करते हैं, नेपाली प्लेयर्स को आगे नहीं देखना चाहते। कुछ हैं जो डीएम में आकर मुझे जो है ना वो बोलते हैं कि यार ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो उनको ये बताना चाह रहा हूं कि ये मैं नहीं सिर्फ बोल रहा, ये बड़े बड़े स्टार बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्रिकेट के लिए कितना सर्व किया है, वो बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला भाई साहब, he is one of those bowler who can really trouble batter in the middle overs। जो मैन बात है, उन्होंने बोला भाई साहब ये ऐसा बॉलर है जो कि मिडल में आकर, दरमियान में आकर, जो जब बैट्समैन की पार्टनरशिप लगी होती है, जब एक टीम बड़े टोटल की तरफ जा रही होती है, वहां से ये मंजी ठोकता है, वहां से ये आकर बैट्समैन के लिए सर का दर्द बनता है, वहां से आकर विकेट लेता है। ये संदीप लामिछाने से कोई सीखे, ये बहुत बड़ा स्टार बोल रहा है, उसने ये बोला है। तो यहां से आप भाई साहब देख लें कि नेपाल का टैलेंट कोई ऐसा वैसा टैलेंट नहीं है। और संदीप लामिछाने की भाई साहब सारे के सारे नेपाली जितने भी हैं भाई साहब इस टैलेंट की कदर करें, कदर करें, कदर करें इस टैलेंट की। और भाई साहब संदीप लामिछाने एक ऐसा बॉलर है जो कि मिड में आकर विकेट लेता है, जब टीम को जरूरत होती है उस वक्त वहां पर आकर विकेट लेता है। तभी शांटू बार बार आ रहा था, बार बार आकर उसको संदीप को बोल रहा था, उस पर ट्रस्ट कर रहा था, तो उसने बार बार बैक टू बैक ओवर दिए संदीप को कि भाई साहब तू मेरा विकेट टेकर है। राज का विकेट टेकर भी संदीप लामिछाने बना है, 2 विकेट्स लिए हैं भाई साहब उसने। तो यहां से अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पूरे मैच में जिस तरीके के साथ उसने बॉलिंग की है, जिस इंटेंट के साथ उसने बॉलिंग की है, और कमेंटेटर ने जो संदीप लामिछाने को उठाया है और राजशाही वॉरियर्स को नेपालियों ने उठा दिया है। ये नेपाली है भाई साहब जो राजशाही के 40 मेरे ख्याल में 40 जो है ना वो फॉलोवर थे जब संदीप लामिछाने टीम में नहीं थे। संदीप लामिछाने की एंट्री होने के साथ ही भाई साहब ये 100 के तक पहुंच चुके हैं, 1 लाख तक। तो भाई साहब नेपालियों के आगे बस है, बस है, नेपालियों के आगे बस है। जहां पर नेपाल की बात आएगी ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे और खुला सपोर्ट करेंगे। तो लोगों ने देखे कैसे सपोर्ट किया है, कैसी व्यूवरशिप थी आज जो इस मैच की, आपने उठा देख लेना है। पूरे नेपाल लीग में आपने देख लेना है कि बाकी मैचों को देखें, और इस संदीप वाला मैच में भी आपने देखना कि व्यूवरशिप कितनी आती है। नेपाली बार बार के व्यू दे रहे हैं भाई साहब, क्योंकि नेपाल का स्टार खेल रहा है, नेपाल की कंट्री की बात है यहाँ पर, तो नेपाली आएंगे। और सबसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई साहब, आपने ये मैच देखना है, संदीप लामिछाने के जितने भी मैचेस होंगे आपने देखने हैं, बाकी की मैं बात नहीं करूंगा, ये देखने हैं। नेपाल को वैसे भी, सॉरी बांग्लादेश को तो वैसे भी पता चल गया भाई साहब, नेपाल के टैलेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इसके फैन है, संदीप भाई के फैन है वो, और संदीप ही है। और मैच जो है ना वो राजशाही वॉरियर्स जीत चुकी है, पहला मैच जीत चुकी है। और संदीप लामिछाने भाई साहब एक ऐसा खिलाड़ी है, मैच विनर है, ये मैच विनर है, ये स्टार है। और इंशाल्लाह मैं यही चाहूंगा कि भाई साहब संदीप भाई भी इसी तरह फॉर्म में रहे, और भाई साहब वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप में हमारे लिए कुछ करें, वर्ल्ड कप में कुछ हमारे लिए करें भाई साहब। उम्मीदें आप पर मुझे हर वक्त होती हैं, क्वालिफायर में भी आपने मैचेस जितवाए हैं, आपने एरी ने जो है ना उसके साथ नंदन यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की है उसमें,
तो क्वालिफायर में भी भाई साहब ये 2-3 बंदे हैं जिन्होंने हमें मैचेस जितवाए, क्वालिफाई करवाया किया, जिसकी वजह से आज हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। बाकी दोस्तों आप इस पर क्या राय कमेंट्स के जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।